और वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मामले में विपक्षी पार्टी पर राजनीति के आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार कांग्रेस पार्टी के शासन के समय अधिक संख्या में पेपर लीक हुए थे। वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अड़ा हुआ है, जबकि इस प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषियों पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। वर्मा ने आरोप लगाया कि अमेरिका में रहने वाला युवक कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर युवाओं को गुमराह कर रहा है। सर, दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, छात्र भी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को ही त्यागपत्र देना चाहिए था। बच्चे पिट रहे हैं, इसके बावजूद ना तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री हटा रहे हैं। देश में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। पार्टी के या पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, देश में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। नीट का पेपर लीक होने की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस शासन में राजस्थान ले लीजिए या पूर्व में केंद्र सरकार थी उस समय लीजिए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का आंदोलन या युवाओं को बहकाने का काम नहीं किया। ये काम ओनली कांग्रेस कर रही है कि जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाओ, और विपक्षी दल के जो लोग हैं वो उसको सहयोग कर रहे हैं। छात्रों की बात को नरेंद्र भाई मोदी ने देश के प्रधानमंत्री ने माना था, और जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो अरेस्ट भी हुए हैं। जब तक किसी काम को न्यायिक जांच तक नहीं पहुंच लोगे तो उसका परिणाम नहीं निकलते हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेसी, और ये देश को गुमराह करके युवाओं में जबरदस्ती देश के विरुद्ध काम करवाने की प्रेरणा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है और युवाओं को नौकरी चाहिए। पिछले 13 साल में 12 साल में जो मोदी का शासन है उसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। 2 करोड़ प्रति साल मोदी जी ने युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, और अब नीट का है तो 22 लाख युवाओं ने एग्जाम दिया। तो जब शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, जब वो परीक्षा नहीं कर पाए, ये कराई तो उसमें नकल हुई, उसका पेपर लीक हुआ, तो जिम्मेदारी तो सीधी शिक्षा मंत्री की है। ठीक है, बीजेपी के राज में भी वसुंधरा सरकार में तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भाजपा की है, तो उसमें पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस के शासन में हुए, ठीक है, लेकिन अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की जिम्मेदारी है। भाजपा के शासन में घटनाक्रम हो रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार ये कह के नहीं बच सकती कांग्रेस के शासन में हुए। जब सरकार के समय हो रहा है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाबदेही से कैसे भाग सकती है सरकार? देखिए, सरकार हमारी जवाबदेही के लिए तैयार है, बैठ के बात करने को भी तैयार है, लेकिन देश में अनाग्रह मतलब जबरदस्ती युवाओं को बहका के आंदोलन करने की बात हो, देश में एक अभद्रता फैलाओ है, शांति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। दिल्ली के अंदर जबरदस्ती का उपद्रव किया जा रहा है, ये गलत है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कल मैं संसद में देख रहा था, जब संसद हुई है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि साहब एक ही सेंटर में बहुत सारे बच्चे पास हो गए अच्छे नंबरों से। केरल के अंदर हमारे मंत्री जी ने खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने जवाब दिया कि केरल से लेके वो दूसरे स्टेटों में देखिए, कई जगह जो टॉपर हैं वो केरल के आए हैं, महाराष्ट्र के टॉपर हैं, बिहार के लड़के टॉपर हैं, और दूसरे केंद्र के लोग टॉपर हैं। तो जबरदस्ती कोई एक आरोप लगा के और युवाओं को गुमराह करें, ये गलत है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसकी न्यायिक जाँच हो रही है, उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, और देश के खिलाफ न मोदी था न रहेगा। सबका साथ सबके विकास की बात करिए। युवाओं की रही बेरोजगारी की, बहुत ढेर सारी वैकेंसियां निकली। अभी देखिए सीजीएस में 22,000 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली। युवाओं से ज्यादा 50 से 60 साल के लोग वहां शामिल हुए थे, और वो ये कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं। देखिए, जब युवाओं की समस्या है, हम मानते हैं उनकी बात है, तो उनको बात रखने का तरीका होना चाहिए था। एक अमेरिका में बैठ के किसी कॉकरोच पार्टी का निर्माण कर दे और देश में एक नया मूवमेंट शुरू करना चाहे, युवाओं को गुमराह करके देश को अशांति करना चाहे, यार ऐसे व्यक्ति के साथ आम आदमी लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी कि आप लोग अपनी आवाज उठाइए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठानी चाहिए। और रही बात पीटने की, देखिए जिसमें जो भी थे पुलिस के कर्मचारी थे, हाँ ये कह रहे हैं कि उनका नेम प्लेट नहीं थी। जब किसी आंदोलन में ज्यादा उपद्रव होने की व्यवस्था हो जाए तो देश की व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अपना हर तरह का प्रयोग करती है, लेकिन मारना पीटना, पुलिस ने भी मारी पीटी हुई है। कई पुलिस वालों के सर फूट गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गए, उनको तो देखिए आप। लेकिन फिर भी शांति बनाने में योगदान देना चाहिए था, ये उपद्रव नहीं करना चाहिए।